सत्संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। साहिब कृपा कीजिए, गुरु गोविंद जनियाड़। हृदय हरि गुरु बैठ कर, बोलो निर्मल मैं बुधहीना बापड़ा। पशु पंखी जड़ जोए, तुम हरि बोलन हार हो। क्या जानेगा कोई, गुरु मूर्ति चंद्रमा। सेवक नैन चकोर, अष्टपोहर निरखत रहूं। मैं गुरु चरणन की ओर। अब गुण गारे की वीणती, सुन जो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। बार बार विनती करूं, बार बार प्रणाम। सतगुरु निकाराम जी के चरण कमल विश्राम। अनंत कोट ब्राह्मण नायक तरुणा बरनाले राम जी महाराज के चरणार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विराजमान सभी भक्तों को राम जी राम। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी। जिनको लाभ मिला सतसंग से, जिनको लाभ मिला सतसंग से, उनको खबर पड़ी है सतसंगत अमर जड़ी। समाचार बूझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जब नरसिंह भूखे रहा करते थे तो कोई नहीं पूछता था कि तुम भूखे क्यों हो, क्योंकि प्रेम उन्हें था। आज बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु का मतलब है कि अपने परमात्मा से प्रेम, अपने कंठ से प्रेम। इन संसार में बूझने वाला कौन है? अपना सतगुरु बूझता है बेटा क्या परेशानी है। और समाज में कोई नहीं बूझता है। तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, हंसी होएगी आपनी बाँट न लेहे कोय। बसंत ऋतु प्रसंग आया अभी वहाँ पर एक कि बसंत ऋतु चल रही है और कंठ घर पे ना हो। बसंत ऋतु है और कंठ घर पे ना हो। कंठ मतलब उसका घरवाला घर पे ना हो तो बसंत ऋतु फीकी लगती है। बसंत ऋतु फीकी लगती है तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए दूसरों से क्या कहती है? कोई ऐसी सखी चातुर न मिली, मैं पी का देश दिखा देती। कोई ऐसी सखी चातुर न मिली, मैं पी का देश दिखा देती। मोहे सत की राह दिखा देती, मेरे पी से मिलन करा देती। मोहे सत की राह दिखा देती, मैं पी से मिलन करा देती। कोई ऐसी सखी चातुर न मिली,
विरहिणी विरह कर रही है। जैसे मीराबाई ने परमात्मा से मिलने के लिए विरह की कि दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, तारे गिन गिन रतिया काटू, तारे गिन गिन रतिया काटू, भाई क्षमा सीरन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, और जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। जीभ में छाले पड़ गए और बसंत ऋतु आ गई, परमात्मा आप मिलने के लिए नहीं आए। तो मीराबाई कहती है कि दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, पता नहीं कब से, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, नेक न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। हे परमात्मा, मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ। संसार में जो भक्त होते हैं वास्तव में वो अपने परमात्मा के लिए रोते हैं कि पता नहीं आप कब मिलोगे, मेरी इतनी आयु हो गई है, पता नहीं आप मिल पाए ना मिल पाए। तो वो अपने परमात्मा को याद करके रात दिन रोते हैं। लोग सोते हैं, लोग सोते हैं, दुनिया सोती है। कबीर साहब लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। परमात्मा को जिसने पाया उन्हें रो रो करके मिला। कोई सहज में परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया, सहज में नहीं कर पाया। ऐसे बड़े बड़े बलि हुए, बड़े बड़े औलिया हुए, सहज की बात आई तो देखो मीराबाई को जब प्रेम पैदा हुआ तो उन्होंने कि पाना ज्यों पीली पड़ी, लोग कहे तन रोग, पाना ज्यों पीली पड़ी, लोग कहे तन रोग। ये छैलांगण में किया जी, ये छैलांगण में किया जी, राम मिलन को जोग, ना तो नाम को जी मासूं कदे न तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासूं कदे न तोड़ो जाए। परमात्मा के प्रेम में पागल हो गई। प्रेम संसार से अलग है, वो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा से मिलने का प्रेम वो अलग है। इश्क, मुश्क, मधुपान और सुपारी ये छिपती नहीं है। ऐसी भक्त को भगवान से प्रेम हो गया, परमात्मा से प्रेम हो गया, तो उनके वियोग में वो सुध बुध विसार देते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो साहब क्या लिखते हैं, मीराबाई फरमाती हैं, काड़ कलेजा में दरूं कागा तू ले जाए, काड़ कलेजा में धरूं कागा तू ले जाए। अरे जादे सा मेरो पीब बसे, जादे सा मेरो पीब बसे, वो देखे तू खाए, ना तो नाम को जी मासूं कदे न तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासूं कदे न तोड़ो जाए। मीराबाई का प्रेम देखिए, तो प्रेम आत्मा क्या कहती है परमात्मा से मिलने के लिए, मेरे मन में आए जुगनिया बनूं, मेरे मन में आए जुगनिया बनूं, और मल के विभूति पिया पे चलूं, मेरे मन में आए जुगनिया बनूं,
अरे मल के विभूति पिया पे कोई संग सखी मेरे आई नहीं, कोई संग सखी मेरे आई नहीं, राह वहाँ की दिखा देती कोई संग सखी मेरे आई नहीं, राह वहाँ की दिखा देती कोई ऐसी सखी चातुर न मिली, मैं पी का देश दिखा देती कोई ऐसी सखी चातुर न मिली, मैं पी का देश दिखा देती। है मेरे परमात्मा, मैं संसार में भटक रही हूँ। किस लिए भटक रही हूँ? आपका दीदार करने के लिए। कोई ऐसा चतुर चालाक व्यक्ति नहीं मिला हमें जो हमारे परमात्मा से हमारी भेंट करा देता। बाबा फरीद को बड़ा प्रेम था परमात्मा से, मगर गुरु ना मिलने के कारण परमात्मा नहीं मिल पाए। तो बेचारों ने कहा कि अब इतना जीवन तो बीत गया बगैर परमात्मा के, तो क्या करें? पेट में उन्होंने अपने कठौआ लगा लिया, पेट में कठौआ लगा लिया कि ताकि हम भूखे मर जाएंगे अगर परमात्मा नहीं मिले तो। 12 साल वो लगाए रहे, पेट में 12 साल लगाए रहे, परमात्मा नहीं मिला। तो एक दिन वो कुआं की लकड़ी पड़ी होती कुएं पे, तो वो लकड़ी पकड़ करके लटक गए कुआं में गिरने के लिए कि अब हम मर जाएंगे क्योंकि परमात्मा मिला नहीं, अब हम मर जाएंगे। तो कौआ आ गया, कौआ कागा आ गया। तो क्या कहने लगे? कागा जब टोटे मारने लगा, कागा चोंच मार रहा, क्या कह रहे हैं? कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मेरो मांस। कागा 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 सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मेरो मांस, और 2 नैना नहीं खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस। कि मुझे अपने परमात्मा से मिलने की आशा है। हे कागा, ये मेरे 2 नेत्र मत खाना, मुझे परमात्मा के दर्श करवा करके। कि जे कागा अफरो नहीं, जे कागा अफरो नहीं, तो कहियो हमसे आए, पिया दर्श कराए के, 2 नैना लीजो खाए। कागा, परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो हमारे नेत्र भी खा लेना। पिया दर्श कराए के 2 नैना लीजो खाए। परमात्मा तब भी नहीं मिले जब उन्होंने विरह करी कि कागा सब तन खाइयो, मेरे नेत्र भी खा लेना। परमात्मा आगे बख्श क्यों याद कर रहे हो? तुमने याद करा तो मैं आ गया। बोले हम तो आपको 12 साल से याद कर रहे हैं। बोले 12 साल से याद नहीं करा, 12 साल से तुम्हारी आस तुम्हारे पेट में लगी हुई थी। आज तुम्हें सच्चा प्रेम पैदा हुआ, आज तुम्हें सच्चा प्रेम पैदा हुआ तो परमात्मा सामने आ गया। तो ऐसा प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए कि सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग से, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। देखो, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा स्वयं आता है, यानी परमात्मा तुम्हें मिलने के लिए स्वयं तुम्हारे घर पे आता है। नरसिंह कौन थे? सेठ थे। नरसिंह जी सेठ थे।
और उस समय उनके पास 56 करोड़ की दौलत थी। 56 करोड़ की दौलत, बहुत रईस थे। एक फकीर आ गया, जुग माही सोई फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर और सभी ठगरे ठगोरा और सभी ठगरे ठगोरा रया जगत सोखा मान, जुग माही सोई फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर बखान। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को दुनिया से तीनाई परोजन, दुनिया से तीनाई परोजन रया राम ले बोलाए, जुग माही सोई फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर बखान। और सभी ठगरे ठगोरा और सभी ठगरे ठगोरा रया। महापुरुष फरमाते हैं, संसार में जो असल जोगी होते हैं वो अपना कल्याण करते हैं और दूसरा कल्याण करने के लिए निकलते हैं कि हमारा कल्याण हमने कर लिया और तुम्हारा कल्याण भी हम करवा दें। तो नरसिंह सेठ थे, 56 करोड़ की दौलत वाले, हजारों कमरे बने हुए थे। तो संत आ गए तो संत ने कहा कि भाई ये कमरे किनके बने हुए हैं? तो नरसिंह सेठ ने कहा जी मारे। तो संत कहने लगे कि आज हम यहाँ रुकना चाह रहे हैं। तो सेठ जी बोले देखो पहले किराया देना पड़ेगा, पहले किराया दीजिए इसके बाद ठहरिए। संत बोले हमारे पास किराया नहीं है क्योंकि हम तो संत हैं, फकीर हैं। बहुत कहा तो बोले हम ठहरने नहीं देंगे। तो संत ने कहा हम ठहरेंगे यहीं पर, जाएंगे नहीं। तो बोले बिना पैसे से हम ठहरने नहीं देंगे। तो सुई लगी हुई थी कपड़ों में। अरे बोले सेठ जी ये मिल गया, माल मिल गया, ये लो सुई गिरवी रख लो और स्वर्ग में आना पूरा पैसा दे देंगे। या नहीं देंगे? स्वर्ग में आना पूरा पैसा अदा कर देंगे। नरसिंह सेठ की बुद्धि घूम गई और अपनी पत्नी के पास गए कि कहा कि बाबा ने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया, कह रहा है कि स्वर्ग में आओगे सुई ले आना पैसे दे देंगे। पत्नी बोली अरे पागल हो गए हो, शरीर साथ नहीं जाएगा तो सुई कौन ले जाएगा? बोले शरीर साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अरे तो आज के डेट में हमारे पास 56 करोड़ की दौलत है, 56 करोड़ की दौलत है, तो क्या करें फिर इसे? सब बांट दिया। गुरु महाराज के चरणों में गिर गए कि महाराज अपना ज्ञान हमें दे दीजिए। तो सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संग से क्या मिला? गुरु मिले। और सत्संग से क्या मिला? ज्ञान मिला। अब देखिए भाई, जब उनकी देवती की शादी हुई, रामा बिटिया की शादी हुई, भात भरने के लिए कुछ नहीं था, पर परमात्मा के ऊपर विश्वास पूरा था। विश्वास पूरा था कि समरिया आएगा तो जरूर लाएगा। भात भरने के लिए गए तो परमात्मा को याद किया तो 56 करोड़ को
भरो रे माइडो 56 करोड़ को, आपो आप हरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग से, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी, सत्संगत अमर जड़ी है। तो नरसिंह जी की बिटिया की शादी में स्वयं भगवान आए और जितनी दौलत लुटाई दी थी, देखो जितना दान करते हैं उतना मिलता है, उसका सवाया मिल जाता है, और दान ही नहीं कराए तो मिलेगा क्या। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, क्या बताएं, भगवान की ऐसी कृपा है कि रात को ना रोटी ना दिन को रोटी चैन से नहीं मिलती है, क्योंकि तुमने दान नहीं किया। जिसने पुण्य किया उनके भंडार भरे हुए हैं। नरसिंह सेठ ने दान किया, 56 करोड़ की दौलत लेकर के स्वयं भगवान आए। सत्संगत अमर जड़ी है। थोड़ी देर का सत्संग किसने करा था? प्रहलाद जी ने। सीरिया देवी के साथ में बिल्ली के बच्चे हवा में लग गए तो म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, जल रहे थे बच्चे उसमें, तो वो राम राम कर रही थी कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। राम का नाम जैसे ही सुना, प्रहलाद बोले किनका नाम है? बोले राम का नाम है, परमात्मा का नाम है। सीरिया देवी ने कहा तो प्रहलाद ने हृदय में धारण कर लिया कि मेरा बाप झूठा है, राम नाम सत्य है। और राम नाम लेकर के देखो, लाल खम्भ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को, लाल खम्भ में लपटाया था बाप ने प्रहलाद को। भक्त सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को, भक्त सारे रो पड़े पर दया न आई बाप को। भक्त सच्चा जान कर सोचा था भगवान ने, भक्त सच्चा जान कर सोचा था भगवान ने, चीटी बनकर चक्र लगाया खम्भ पे भगवान ने, चीटी बनकर चक्र लगाया खम्भ पे भगवान ने। के कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने कोई राम का, दीवाना तो बने कोई राम का। मिला अपने महलों से आज जो गन हो चली, मीरा अपने महलों से आज जो बन हो चली, हाथ में करताल ले और मुख से यूं कहने लगी, हाथ में करताल ले और मुख से यूं कहने लगी, मेरे प्यारे सावरे आज मैं तेरी हो गई, मेरे प्यारे सावरे आज मैं तेरी हो गई, नाम के तेरे दीवानी प्रभु आज मैं तुम्हारी हो गई, नाम के प्रभु तुम्हारे आज दीवानी हो गई। के कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने कोई राम का, दीवाना तो बने कोई राम का, दीवाना तो बने। राना बोली मीरा से तू श्याम कहना छोड़ दे, राना बोली मीरा से तू श्याम कहना छोड़ दे, श्याम कहना छोड़ दे, राम कहना छोड़ दे, श्याम कहना छोड़ दे, राम कहना छोड़ दे।
मीरा बोली राना से श्याम नहीं छूटेगा, मीरा बोली राना से श्याम नहीं छूटेगा। प्राण चाहे जाए घनश्याम नहीं छूटेगा, प्राण चाहे जाए घनश्याम नहीं छूटेगा। के कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने। कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने कोई राम। आप राम के दीवाने हो जाइए। हम अपना उद्देश्य लेकर के आए थे यहाँ पर। नानक साहब जो थे वो केवली संत हुए। नानक साहब की जितनी वाणी लिखी हुई सब राम के ऊपर लिखी हुई है। जो राम को मानते हैं उन्हें हम मानते हैं। उन्होंने सारी वाणियों में राम का रस भर दिया कि राम के बगैर कुछ नहीं है, राम के बगैर सेज अधूरी है, राम के बगैर बसंत अधूरा है। तो मीराबाई ने कहा कि परमात्मा नहीं छूटेगा, चाहे प्राण छूट जाएं, ये तन छूट जाए, मेरे बसंत, मेरी ऋतु, मेरे परमात्मा का मिलन, मेरे परमात्मा का प्रेम, मेरे आंसू मेरे परमात्मा के लिए। वो आज परमात्मा के लिए आंसू निकालो, राम के लिए रात को रो कि राम जी महाराज इतनी उम्र मेरी हो गई, तेरा दीदार नहीं हुआ। जब प्रेम करोगे, विरह करोगे तो राम रीझ जाएगा। बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में ये थोड़ी देर का सत्संग अब आगे